अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं हूँ मुनीबा अख्तर और मैं हूँ अनीसा खालिद। नाजरीन कराम, रमज़ान मुबारक की बाबरकत नौरानी और रहमतों भरी घड़ियों के साथ हम हाजिर हैं आपके पसंदीदा रमज़ान ट्रांसमिशन में। ये वो महीना है जो सब्र सिखाता है, शुक्र सिखाता है, इबादत का ज़ौक़ बढ़ाता है और हमें रब के करीब ले जाता है। ये महीना है कुरान का, ये महीना है मग़फ़िरत का, ये महीना है रहमत और जहन्नम से निजात का। नाजरीन, आज हमारी इस खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम लेकर आए हैं ईमान अफरोज़ गुफ्तगू, दिलों को नरम करने वाली नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस्सा अंबिया से सबक आमोज़ वाक़यात, बच्चों की रोज़ा कुशाई, खूबसूरत तकरीब और मुल्क भर की मार्केट्स का हाल, रमज़ान से मुतालिक अहम मालूमात। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि रमज़ान हमें सिर्फ भूख प्यास का दर्स नहीं देता, बल्कि ये हमें खुद एहतसाबी, खिदमत खल्क और तकवा इख्तियार करने का पैगाम भी देता है। तो आइए नीयतों को खालिस करते हैं, दिलों को साफ करते हैं और इस बाबरकत सफ़र का आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम के साथ। रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह है आपकी इबादत, आपकी खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन भी, मोहब्बत भी और रहनुमाई भी। नाज़रीन, सबसे पहले आज की तरह और हमेशा की तरह हम बढ़ेंगे आज की बात की तरफ, जो कि अदनान आपसे करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रमज़ान की नूरानी साक़तें जारी हैं, सैर व अफ्तार की बरकतें हमारे घरों में उतर रही हैं, दुआओं की कबूलियत के दरवाज़े खुले हैं और ऐसे बाबरकत लम्हे में हम शामिल हैं अपने पसंदीदा सेगमेंट आज की अच्छी बात के साथ। आज हम बात करेंगे सदका और खैरात की अहमियत पर। नाज़रीन इकराम, रमज़ान सिर्फ़ इबादत का महीना नहीं, ये एहसास का महीना है। ये हमें हमारी प्लेट से उठाकर किसी और की खाली प्लेट तक ले जाता है। ये हमारे भरे हुए घरों से निकाल कर उन घरों की दहलीज तक पहुंचाता है जहां इफ्तार की अजान से पहले परेशानी होती है कि आज दस्तरखान कैसे सजेगा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में बेमिसाल सखावत फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता में वसत भी थी और खुलूस भी। यही हमें सिखाया गया कि जो अल्लाह की राह में देता है वो दरअसल अपने लिए जमा करता है। हम अक्सर समझते हैं कि सदका सिर्फ़ पैसा देना है, लेकिन नाज़रीन, किसी को मुस्कुरा कर मिलना भी सदका है, किसी को माफ़ कर देना भी सदका है, किसी के लिए आसानी पैदा करना भी सदका है। सदका रकम से नहीं, नीयत से बड़ा होता है। कभी कभी एक गिलास पानी भी अल्लाह के यहाँ पहाड़ जितना अजर ले आता है। ये वो महीना है जब एक नेकी 70 गुना बल्कि इससे भी ज़्यादा बढ़ा कर देती है। सोचिए, अगर आम दिनों में दिया गया सदका बायस बरकत है तो रमज़ान में दिया गया सदका किस कदर नूर का सवाब होगा। हो सकता है आपके दिए हुए चंद सौ रुपये किसी के बच्चों के लिए ईद के कपड़े बन जाएं। हो सकता है आपकी दी हुई राशन की थैली किसी बेवा की आंखों में सुकून ले आए, और हो सकता है वही लम्हा आपके लिए माफ़रत का ज़रिया बन जाए। नाजरीन, अगर जेब भरी नहीं तो दिल को खाली ना रखें, अपना वक्त दे दें, किसी बुज़ुर्ग को सड़क पार करवा दें, किसी तालिब इल्म की रहनुमाई कर दें, किसी गमज़दा को दिलासा दे दें। यही सदका है। रमज़ान हमें सिर्फ़ रोज़ा रखना नहीं सिखाता, रमज़ान हमें दूसरों के लिए जीना सिखाता है। रमज़ान में दिया गया सदका सिर्फ़ किसी का पेट नहीं भरता, बल्कि देने वाले का दिल भी रोशन कर देता है। आइए ऐद करें, इस रमज़ान कम से कम एक ज़रूरतमंद के चेहरे पर मुस्कुराहट ज़रूर लाएंगे, क्योंकि क्या मालूम हमारी दी हुई एक छोटी सी मदद हमारे लिए जन्नत का दरवाज़ा खोलता है। अल्लाह ताला हमारे सदक़ात को कबूल फरमाए, हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और हमें देने वाला हाथ बनाए, लेने वाला नहीं। आमीन या रब्बिल आलमीन। नाजरीन, हमारी जो रमज़ान ट्रांसमिशन है इसमें रोज़ की हम बात करते हैं जो आज की अच्छी बात होती है। मैं आपसे आज एक गुजारिश करूंगी कि इस बात को सिर्फ बात ना समझा करें, इस बात पर अमल भी किया करें। ये सिर्फ एक हमारा सेगमेंट ना समझा करें, इस पर अमल किया करें और सदका ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, आज की ट्रांसमिशन में हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास इंसान शामिल हैं, एक बहुत ही ख़ास शख्सियत हैं जिनका नाम है पीरज़ादा अहमद रज़ा। खानकाह आलिया चौर शरीफ से इनका ताल्लुक़ है। हम इनसे कुछ खुसूसी और ईमान दीन पर कुछ बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अहमद रज़ा साहब, मैं सबसे पहले आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।
آپ رمضان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو، کوئی اچھا سا پیغام؟ دیکھیں جی، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ انتہائی خاص رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی جو فضیلت ہے یا برکت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو قرآن پاک کی تکمیل ہوئی ہے وہ رمضان المبارک میں ہی مکمل ہوئی ہے۔ اس مہینے میں رب العالمین نے قرآن پاک میں جس طرح سورۃ لیلۃ القدر بھی ہے کہ ایک رات ایسی بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس کی جو عبادت ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں رمضان المبارک کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے وہ نظر آتی ہے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے پورے احتساب کے ساتھ رکھے، پورے دل جوئی کے ساتھ رکھے، دین ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، تو اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کی مطلب یہ جو ساتیں ہیں، ایک ایک ساعت رب العالمین کی قربت اور مغفرت کی ساتھ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے جو ایک ایک ساعت ہیں یہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاریں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قرب کا ذریعہ ہے، ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کا جو قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے قرب کی واحد جو ایک لڑی ہے یا واحد کہہ لیں جو طریقہ ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت ہوگی تو رب العالمین کی قربت ہوگی۔ جس طرح اللہ رب العالمین کا قرآن میں فرمان ہے کہ آپ کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر آپ کا ذکر ہے، تو اسی طرح جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی جو روحانی اور قلبی جو مودت ہے، محبت ہے، جو رشتہ ہے، وہ جتنا مضبوط ہوگا تو رب العالمین سے رشتہ اتنا ہی مضبوط ہوگا، اور اس کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ صلاۃ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف کی کثرت کی جائے، صبح و شام کی جائے، اور وہ واحد راستہ ہے اللہ رب العالمین کی قربت کا بھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا بھی۔ بہت شکریہ پیرزادہ احمد صاحب، آپ نے ہمیں خصوصی وقت دیا اور اتنی خوبصورت باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی یہ نورانی ساعتیں درود و سلام کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ جب ذکر ہو رمضان کا تو لبوں پر درود ہو اور دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو مہکنے لگتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے صدقے ہمیں رمضان جیسی عظیم نعمت عطا ہوئی۔ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے ہمیں روزے کا مقصد سکھایا، صبر کا مفہوم سمجھایا اور رحمت کا راستہ دکھایا۔ آئیے اس بابرکت مہینے کی محفل کو مزید معطر کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں۔ اپنے دلوں کو جگا لیجئے، اپنے دلوں کو جھکا لیجئے، اپنی آنکھوں کو اشک بار ہونے دیجئے اور سماعت کیجئے ایک خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکھ چند بدر شانی ہے، متھ چمکت لاٹ نورانی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کالی زلف اک مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مت بریاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جان جہانا جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں سچ آکھاں تیرا بیدی میں شان آکھاں سچ آکھاں تے
रब दी मैं शान आखां जिस शान तू शाना सब बनिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जालड़ियां सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह मा अकमल का मा अजमल का मा अहसन का सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। नाज़रीन किराम, हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे थे। आगे बढ़ें। रमज़ान मुबारक हमें इन अजीम हस्तियों की याद दिलाता है जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगियां वक्फ कर दी। और अब वक्त है किस्सा अंबिया के उस खूबसूरत सिलसिले को आगे बढ़ाने का, जहां हम जिक्र करेंगे अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। ये वो नबी हैं जिन्होंने तौहीद का परचम बुलंद किया। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने बातिल के सामने डट कर हक का ऐलान किया। ये वो आशिक़े इलाही हैं जिनके लिए आग भी गुलजार बन गई। आइए सुनते हैं ईमान, कुर्बानी और कामिल यकीन एक अजीम दास्तान, किस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सेगमेंट किस्सा अंबिया में मैं हूं मुनीबा अख्तर। आज किस्सा अंबिया में हम बात करेंगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। आग का सर्द हो जाना और परिंदों का जिंदा हो जाना। सूरह अंबिया की आयत नंबर 57 से 70 तक के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनकी कौम बुतों की पूजा करना नहीं छोड़ रही। आपने एक दिन मौका पाकर तमाम बुतों को तोड़ दिया और उस कौम को बड़े बुत की तरफ निस्बत देते हुए कहा कि अगर ये बोल सके तो इससे पूछ लो। बुत परस्त आपकी बात का जवाब न दे सके, लेकिन वो अपने एतकादात से पीछे न हटे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुतों के तोड़ने के जुर्म में आग में फेंक दिया। लेकिन खुदा के हुक्म से वो आग ठंडी हो गई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत बाहर आ गए। सूरह बकरा की आयत नंबर 260 के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा से मुर्दों के जिंदा होने की कैफियत से मुतालिक सवाल किया, जिसके जवाब में अल्लाह ताला ने इन्हें 4 परिंदों को ज़िबह करने और इनके गोश्त को महलूत करके मुख्तलिफ पहाड़ों पर रखने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। इसके बाद खुदा के हुक्म के मुताबिक उन्होंने इन परिंदों को आवाज दी तो सारे परिंदा जिंदा होकर इनके सामने आ गए। नाज़रीन कराम, रमज़ान मुबारक की खूबसूरत रिवायतों में से एक दिलकश रिवायत है बच्चों की रोज़ा कुशाई। ये वो लम्हा होता है जब नन्हे बच्चे रोज़ादार पहली बार अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रखते हैं। घर वालों में खुशी का समा होता है, दुआओं की सदाएं बुलंद होती हैं और वालिदैन की आंखों में फहर के आंसू झलकते हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मीरपुर मथेलो से। रोज़ा कुशाई की एक रिपोर्ट बनाई है मीरपुर मथेलो से कादिर चनर ने। आइए वो दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के खुसूसी प्रोग्राम रोज़ा कुशाई में मैं हूं कादिर चन्नड़ और हम आज मौजूद हैं मीरपुर माथेलो शहर में एक फैमिली के यहाँ जिनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने भी रोज़ा रखा हुआ है। और ये जो फैमिली है ये पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता और इनका मुआशी पेशा यही है। और इनके जो छोटे बच्चे हैं उनमें इस्लामी जो तालीमात है उनका रुझान जो है बहुत ही ज़्यादा है। और ये जो छोटे बच्चे हैं इन्होंने भी रोज़ा रखा हुआ है। मज़ीद छोटे बच्चों से गुफ्तगू करते हैं कि उन्होंने जो रात रोज़ा रखा था तो उसमें उनको कौन सी डिश पसंद थी। इसके अलावा अभी रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं तो उनको कौन कौन सी डिश पसंद है और उनको रोज़े की सख्ती लगी है या नहीं लगी, इस बारे में मज़ीद उन बच्चों से भी बात करते हैं और उनके वालिदैन से भी बात करते हैं।
चार दिन हुए। टाइम आपने कौन सी चीज़ खाई थी, कौन सी चीज़ आपको पसंद थी ज़्यादा? मैंने पकोड़ा खाया था और समोसा खाया था। बगैर खाए पिए और बगैर पानी के आप रहीं तो आपको कोई तकलीफ हुई? नहीं हुई। कोई तकलीफ नहीं हुई? नहीं। आती हैं। आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? मुझे सबसे फ्रूट अच्छा लगता है, जूस अच्छा लगता है, आलू चिप्स अच्छी लगता है। हमने आँखों से देखा नहीं है, सीने में मौजूद है। बगैर खाए पिए आज आपका दिन कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा। आपको कोई तकलीफ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई नहीं हुई। पसंद करते हैं खाने में? मैं समोसा करता हूँ पसंद, और उसके साथ पकोड़े करता हूँ और फ्रूट चाट, और क्या कहते हैं उसको, फ्रूट चाट। और रोज़ा इफ्तारी के टाइम आप क्या चीज़ खाना पसंद करते हैं? समोसा और पकोड़ा। पानी वगैरह, जूस वगैरह? जूस। अच्छा, रोज़ा खोलने की आपको दुआ आती है, नियत आती है? इन्नी लकसम तो वाबे का अमन तो वाला रिस्के का अमन अफ्तर तो। हमारे साथ बच्चों के जो वालिद हैं वो मास्टर हिदायतुल्लाह चन्नड़, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनका जो है तालीम से वाबस्तगी है इनकी, और इन्होंने इनसे मजीद बात करते हैं कि इन्होंने बच्चों को जो है मजहबी तालीम और उसके अलावा जो और तालीम के अलावा जो मजहबी तालीम दी है उसके बारे में ये खुद क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो अव्वल आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार है A1 TV के, जिन्होंने आज हमसे इंटरव्यू लाया, हमारे बच्चों से भी इंटरव्यू लिया। इससे एक हौसला बढ़ता है बड़ों में और बच्चों में, हौसला अफजाई होती है कि उनसे सवाल जब होते हैं तो उनको जवाब देते हैं अच्छे अच्छे अल्फाजों से, तो ये उनके हौसले में इजाफा करना है बच्चों के में। आपकी बड़ी मेहरबानी कादिर भाई, आप ऐसे प्रोग्राम करते रहें मुख्तलिफ औकात पे और मुख्तलिफ जगहों पे, तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं मेरे भाई। हमारा भी ताल्लुक चन्नड़ बिरादरी से, हम मीरपुर सिटी में बैठे हैं। अल्लाह की मेहरबानी है, हम अपने बच्चों को इस्लामी तालीम से आरास्ता करते हैं क्योंकि हमारा प्रोफेशन ही टीचर है। हम जब दूसरों को लर्निंग सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, तो हम अपने बच्चों को कैसे नहीं सिखाते। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामी तालीमात हो और उसकी मुकम्मल मालूमात हो। उनको नमाज का पाबंद करते हैं, रोज़े का पाबंद करते हैं, बड़ों का अदब करना, रोज़ा रखें, नमाज पढ़ें। बच्चों ने हमें हम्द सुनाई, नात सुनाई, अल्हम्दुलिल्लाह सुनाई, इसके अलावा कलमा सुनाया, और उसके वालिदैन का यही कहना था कि ऐसे प्रोग्राम अगर माशरे में हमारे में होते रहें तो बच्चों में जो है वो बहुत ही उनकी खुद एतमादी पैदा होती है और बच्चे मजहबी तालीमात की तरफ राग़िब होते हैं। कैमरामैन टीम के साथ कादिर चन्नड़, A1 TV, मीरपुर माथेलू। नाज़रीन कराम, रमज़ान मुबारक में सिर्फ खाने पीने की अशिया की कीमतें ही अहम नहीं, बल्कि ये भी देखना ज़रूरी है कि तजारत शरीयत के मुताबिक हो रही है। इस्लाम हमें सिखाता है कि नाजायज़ मुनाफे से बचें, कीमतों में शफाफियत रखें, ज़रूरतमंदों को सहूलत दी जाए। नाज़रीन, रमज़ान हमें सिखाता है कि खरीदो फरोख्त में इंसाफ और तकवा ज़रूरी है। शहरी सोच समझ कर खरीदारी करें और ताजर शरीयत और अखलाकियात के मुताबिक अपनी खिदमत सरअंजाम दें। इसी हवाले से चनियोर से औरंगजेब खाकी की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हाँ जी, बिल्कुल माह श्याम का आगाज़ हो चुका है और इंतजामिया की जानिब से सहूलत बाज़ार में ही रमज़ान बाज़ार कायम कर दिया गया है। फैसलाबाद रोड पर जो कि शहर का सबसे बड़ा रमज़ान बाज़ार है, मैं इसमें मौजूद हूँ रमज़ान बाज़ार में, जहाँ पर चीनी आटे का काउंटर लगाया गया है और एशिया पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। यहाँ पर ओल्ड सीजन शहरियों के लिए रेस्ट एरिया भी बनाया गया है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी भी अलर्ट की गई है ताकि किसी भी खुशगवार वाक़या से निपटा जा सके। मेरे साथ इस वे खरीदार शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या खरीदा, आपको कितना डिफरेंस मिला है यहाँ पर आम मार्केट से। जी बताइएगा। देखें जी, इधर जो मार्केट में और शहर के अंदर रेट है ना, उससे काफ़ी फ़र्क में होता है किलो में। और जो मसलन 5 किलो जितना आप ज़्यादा परचेज़ करेंगे उतनी आपको ज़्यादा बचत होगी। उसके अलावा सिक्योरिटी जो है उसका भी इंतज़ाम अच्छा है और सफाई वगैरह का वो भी इंतज़ाम बहुत अच्छा किया हुआ है। और उसके अलावा दुकानदार जो है उनका रवैया और लहजा वो भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। चीज़ भी मयारी मिलती है और रेट भी मुनासिब होता है। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, वो तो मुतमईन दिखाई देते हैं। सहूलत बाज़ार के इंतजाम सहूलियात एशिया में डिफरेंट भी बता रहे हैं। अभी एक दुकानदार भी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं
कि वो कितनी चीज़ों पे डिस्काउंट दे रहे हैं और कितना डिस्काउंट जी बताइएगा आप यहाँ पे कितनी एशिया पे डिस्काउंट और कितना डिस्काउंट दे रहे हैं मार्केट आम के हवाले से। जी ओपन मार्केट में जो आटा है 10 किलो का वो 900 रुपये का मिल रहा है, जबकि यहाँ सहूलत बाज़ार में स्टॉल लगा हुआ है 850 रुपये रेट है। उसके अलावा तमाम चीज़ों पे हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं, घी ओपन मार्केट में तकरीबन 560-70 रुपये किलो सेल हो रहा है, जो हम 540 दे रहे हैं। दूसरा जो गोल्डन घी है वो 530-40 रुपये सेल हो रहा है ओपन मार्केट में, वो हम 505 रुपये दे रहे हैं। बाकी चीज़ों पे भी चीनी 140 रुपये किलो दे रहे हैं, ओपन मार्केट में 160 दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। हम माए श्याम में एशिया खुर्दनोश में आवाम को रिलीफ दे रहे हैं और किसी चीज़ पे 10-20 रुपये और किसी चीज़ पे ज़्यादा भी कर देते हैं ताकि शहरियों को सहूलत मिले और शहरी यहाँ पर आएँ और माह श्याम के लिए ख़रीदारी करें और अपने रोज़ा वगैरह इफ्तार करें। जी औरंगज़ेब हाकी, आपका बहुत शुक्रिया। खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन के खुसूसी सेगमेंट का अब वक्त हुआ जाता है। हमारा खुसूसी जो सेगमेंट है वो है आज का सवाल। नाजरीन, हम सब दुआ तो बहुत करते हैं, मगर क्या हम दुआ के साथ अमल भी करते हैं? आज का सवाल है, क्या हम सिर्फ दुआओं पर यकीन रखते हैं या अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए अमली कदम भी उठाते हैं? ज़रा अपने दिल से पूछिए। हम कहते हैं या अल्लाह कामयाबी दे, लेकिन क्या हम मेहनत भी इसी दर्जे की करते हैं? हम कहते हैं या अल्लाह हदायत दे, लेकिन क्या हम कुरान को समझ कर पढ़ने की कोशिश भी करते हैं? ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए ये सवाल बहुत अहम है। क्या हम अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम हालात को देते हैं या ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं? नाज़रीन, क्योंकि आजकल नौजवानों के अंदर ये बहुत चीज़ ये पाई जाती है कि वो जब किसी मैदान में जाते हैं, किसी फील्ड में जाते हैं, तो अपना जब वो हार्ड वर्क देते हैं तो उसके बाद वो किसी न किसी जगह पे जाके हिम्मत हार जाते हैं, दुआओं पे भरोसा करने लगते हैं। वो चाहते हैं कि दुआएं करेंगे तो हमारे जो है मामलात हल हो जाएंगे और हम इसी तरह अपने ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ अपना अमली काम नहीं करते। क्योंकि नाजरीन, दवा तकदीर बदल सकती है मगर अमल ज़िंदगी बदल देता है। क्योंकि इसके लिए एक शेर बहुत मशहूर है, अमल से ज़िंदगी बनती है, ये जन्नत भी ये जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। इसीलिए आज का सवाल ये इम्पोर्टेंट था कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में सिर्फ दुआओं पे यकीन करना चाहिए या अपने अमली ज़िंदगी में अमली कामों पर भी फोकस करना ज़रूरी है। आज का सवाल है कि अपनी ज़िंदगी में सिर्फ दुआओं पे मुनहसर रहना चाहिए या अपनी ज़िंदगी में अमली काम भी करना चाहिए। शुक्रिया। नाजरीन, ट्रांसमिशन का एहतमाम होने ही वाला है, पर एक मरतबा फिर दोबारा से हम नाते रसूल मकबूल सुनेंगे, अपनी सातों को मुअत्तर करेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कारी यासिर रिजवी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और मोहब्बत कम वाले से वो जज्बा है सुनो लोगों, मोहब्बत करने वाले से वो जज्बा है सुनो लोगों, जिस मन में समा जावे
وہ من میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی، نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی، زباں میلی نہیں ہوتی، سہن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی انتہائی خوبصورت نعت۔ ناظرین اکرام، آج کے پروگرام میں ہم نے رمضان کی بابرکت کو اپنے دلوں میں بسانے کی کوشش کی۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کو تازگی ملی، قصہ انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے ایمان کو روشنی ملی، بچوں کی روزہ کشائی نے دلوں کی خوشی دی، اور مارکیٹس کا جائزہ اسلامی انداز میں بتایا گیا۔ رمضان ہمیں صرف روزہ رکھنے بلکہ صبر، شکر، اتحاد، انصاف، اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کو پاکیزہ بنانے کا درس دیتا ہے۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں رمضان کے باقی دنوں میں بھی اس کی رحمتوں میں ڈوبا رکھے، ہمارے اعمال قبول فرمائے اور ہمیں ہر آزمائش میں صبر اور استقامت عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان انیسہ ستی اور منیبہ اختر کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اللہ نگہبان۔